आपका अपना चैनल वायरल सर्च। तोड़फोड़ का सिलसिला है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। अभी आदर्श नगर में तोड़फोड़ हो रही है। ये भी जोन 2 आ रहा है जेसी जितेंद्र कुमार गर्ग का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हालात हो चुके हैं इस बिल्डिंग के। काफ़ी समय से ये तोड़फोड़ यहाँ पर चल रही है। जो आप मंजर देख रहे हैं कि तकरीबन जो पूरी तरीके से जो बाहर की तरफ छज्जे निकले हुए हैं उनको तोड़ा जा चुका है। लगातार जेसीबी का प्रहार है वो हो रहा है। बार बार एक ही बात, शायद ये मुहिम है या क्या चल रहा है कि लगातार अवैध निर्माण के ऊपर जो पीला पंजा है वो चलाए जा रहे हैं अधिकारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन मिलती हुई जेसीबी को और पूरे तरीके से इसको तोड़ा जा रहा है। लाइव तस्वीरें आप वायरल सर्च के कैमरे के ऊपर देख रहे हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इसको शेयर भी जरूर करें और उन लोगों तक भी पहुँचाएं जो सोच रहे हैं कि शायद वो ऐसा काम बना लेंगे, मकान बना लेंगे, घर बना लेंगे, बिल्डिंग बना लेंगे और किसी को पता नहीं लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी लोकेलिटी है कि जो बीचों बीच घर बने हुए हैं, चुपचाप तरीके से बनाए जा रहे हैं। काफ़ी सारे आरोप भी लग रहे हैं निगम के ऊपर, वो कहाँ तक सही है नहीं है ये तो देखने वाली बात होगी। बहुत सारे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। कल भी हमने देखा कि परिजनों के द्वारा बहुत ज़्यादा रोष व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि स्थिति है जो बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑलरेडी एकत्रित हैं। इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है। तोड़फोड़ जो है वो लगातार चालू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें वायरल सर्च के कैमरे के ऊपर। जेसीबी रुकने का नाम नहीं ले रही है और जो हालात हैं इस टाइम पे आगे का जो छज्जा है वो पूरी तरीके से तोड़ा जा चुका है। जैसे कि हमने कल भी बताया था कि कवर्ड एरिया 100% कवर्ड एरिया किया जाता है, छज्जे बाहर की तरफ निकाले जाते हैं। ये सब कुछ इलीगली आता है। और बात दूसरी ये भी आती है कि इसमें जो नक्शे हैं वो पास नहीं करवाए जाते। कल भी अगर हम देखें तो बार बार बोला जा रहा था कि न्यू पालम बिहार में भी यही स्थिति आ रही थी कि बहुत सारी इलीगल कंस्ट्रक्शन है और वहाँ के लोगों द्वारा रोष भी प्रकट किया गया था कि सारी बिल्डिंगें जो है वो टूटनी चाहिए, किसी एक को पिक एंड चूज नहीं बनाना चाहिए। और सरकार का और अगर एमसीजी का माने तो जो बन चुकी है बिल्डिंग उसके ऊपर तो कहीं ना कहीं पेनल्टी या कंपाउंड इंटरेस्ट या जो भी लीगल तरीका होता है उससे कार्रवाई होगी। बट यहाँ पर देखने लायक बात है कि जो कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है, क्योंकि कल भी बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेज किया, कमेंट करे हैं कि क्यों शुरुआती दौर में ही नहीं टूटती बिल्डिंग। कल भी 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी जो तोड़ी गई और अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक लेंटर डला हुआ है। तकरीबन बिल्डिंग अभी आप मान सकते हैं कि कुछ ही समय हुआ होगा और एमसीजी का प्रहार इसके ऊपर चलना शुरू हो गया है। लाइव तस्वीरें वायरल सर्च के कैमरे के ऊपर देख रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। पीला पंजा लगातार चल रहा है गुरुग्राम में। एमसीजी लगातार इस मुहिम को चला रहा है। अगर देखा जाए कि आज दूसरा दिन है जो लगातार जेसी के द्वारा, जॉइंट कमिश्नर जितेंद्र गर्ग के द्वारा ये काम किया जा रहा है। आज दूसरा दिन है। पहले भी उनके द्वारा मुहिम चलाई गई अतिक्रमण को हटाने के लिए सदर बाजार में। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अवैध निर्माण के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। नोटिस की बात आती है, नक्शे पास करने की बात आती है, रजिस्ट्रियों की बात आती है कि बनने के बाद देखा जाए तो किस प्रकार से उसके ऊपर सीवर, पानी, बिजली की सुविधाएं मिल जाती हैं। सभी कुछ जो है कटघरे में आकर खड़ा हो जाता है कि किस प्रकार से कार्रवाई हो रही है। बट यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि शुरुआती टाइम में ही यहाँ पर काम शुरू हो चुका है। आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि कृपया करके वीडियो को शेयर करें, आगे बढ़ाएं ताकि हम गुरुग्राम के जो अपडेट्स हैं वो आपको देते रहे कि कब शिकंजा कसा जा रहा है, कब क्या सोचा जा रहा है एमसीजी के द्वारा। बहुत सारे लाइव आप ऑलरेडी देख चुके हैं। कभी दौलताबाद में होता है, कभी जोन 1 में, कभी जोन 2 में। लगातार ये जो प्रक्रिया है वो चली आ रही है और शिकंजा है जो कसा जा रहा है। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, तैनात है और पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको ध्यान में रखा जाए। और कुछ समाजसेवी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। माइकल सैनी, आइए उनसे बात करते हैं। माइकल जी, ये तकरीबन काफ़ी समय से है, ये दूसरा दिन है जो ये मुहिम चल रही है, ये दूसरा दिन है आज। कल भी न्यू पालम बिहार में भी हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, जो
इलीगल कंस्ट्रक्शन है उनको नोटिस दे करके समझाया जा सकता है। वो जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो अपना आप ठीक कर लेंगे। उनकी फ़ीस नहीं भरी है तो फ़ीस उनसे ली जा सकती है। ये क्या मतलब है कि छज्जे तोड़ दिए और फिर उनसे फ़ीस भरवाई जा रही है? तो छज्जे भी उनके तोड़े जा रहे हैं। या तो वो भाजपा के सदस्य नहीं हैं, और भाजपा के सदस्य हैं तो उनके नहीं तोड़े जाएंगे। तोड़े उन्हीं के जा रहे हैं जिनकी सदस्यता भाजपा में नहीं है। और भाजपा के लीडर हैं, उन्होंने 5-5, 6-6 मंजिला बिल्डिंगें बना रखी हैं बगैर नक्शा पास करे, उनके नहीं तोड़ते। ये जो पिक एंड चूज वाली जो नीति है ये गलत है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि ये क्या नक्शे के अकॉर्डिंग या जो प्रॉपरली इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए वो सही हो रही है या नहीं? ये इलीगल है या लीगल है ये बिल्डिंग? देखिए मैडम, जो कानून के दायरे में जो बननी चाहिए वो हम कहते हैं कि वो बननी चाहिए, लेकिन कानून से बाहर ना तो बिल्डर है और ना अधिकारी हैं। अधिकारियों को भी नोटिस दे करके उसको एक टाइम पीरियड में समझाना चाहिए कि भाई इस टाइम पीरियड में आप अपनी फीस जमा करो और इसको जो गलत है इसको सुधार कर लो। पहले भी मियावाली के अंदर आपने दिखाया था, आपके चैनल के माध्यम से हमने पता किया था कि वो छज्जे तोड़ दिए गए थे, लेकिन आज वो छज्जे जैसे कि तोड़े थे वैसे के वैसे दोबारा निर्माण उनका हो गया। तो अब फीस भरने के बाद वो छज्जे लीगल कैसे हो गए, ये बात समझ से परे है। आप इनको कहिए, ये जेसीबी के अधिकारी खड़े हैं, मेरा ये अनुरोध है कि ये जो पीली तोप ये चला रहे हैं, ये पीली तोप जो गरीबों के आशियाने उजाड़ रही है, इस पीली तोप को ले जा करके मैं इनको दिखाता हूँ 5-5 मंजिला बिल्डिंगें जो बगैर नक्शा पास करे बना रखी हैं। भाजपा के लीडरों ने, भाजपा के पार्षदों की मिली भगत से बन रही हैं। उन बिल्डिंगों को तोड़ने की हिम्मत दिखाएं। ऑलरेडी बन चुकी है या अभी बन रही हैं? देखिए मैडम, किसको बहुत सारी बन चुकी है और बहुत सारी बनने को है। जो बन चुकी है उनके ऊपर तो कंपाउंड इंटरेस्ट या पेनल्टी लग सकती है, बट उनको तोड़ना कहीं ना कहीं शायद मुमकिन नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे बस चुके होंगे। बट अभी ये है कि जो नई चल रही है उन कंस्ट्रक्शन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मनप्रीत जी, ये नहीं हो सकता कि जो आदमी रजिस्ट्री करा रखा है और नगर निगम से नक्शा पास करने की जो प्रक्रिया है उसको सरल कर दिया जाए। इतनी जटिल प्रक्रिया है नक्शा पास कराने की, तो वो आदमी नक्शा पास कैसे करा सकता है? और नक्शा पास नहीं होगा तो शॉर्ट नोटिस पे उनके मकान तोड़ दिए जा रहे हैं। तो जो मकान बन गए इलीगल है तो इलीगल है तो तोड़ दो उनको, और लीगल है इलीगल जितना है या फिर उसको नोटिस दे करके उसको सुधारा जाए। साथ भी आप देख सकते हैं काफी बिल्डिंगें वैसी है जिसके छज्जे बाहर है, 100% कवर है। क्या कहना चाहेंगे? पीछे भी आप देख सकते हैं वो भी कंस्ट्रक्शन। मैंने आपको बताया पिक एंड चूज की जो है ना यहाँ पे गुड़गांव में जो पॉलिसी चला रखी है नगर निगम अधिकारियों ने, इनको सिर्फ तोड़ने की योजना है इनके पास। गुड़गांव में निर्माण के लिए इनके पास कोई योजना नहीं। बस स्टैंड को देख लो आप, हॉस्पिटल को देख लो, नहीं बनाए गए। तो ये सिर्फ तोड़ने के लिए आए हुए हैं, जोड़ने बनाने के लिए नहीं आए हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो समाज सेवी मौजूद है उनका भी यही कहना है कि पिक एंड चूज की पॉलिसी चल रही है। कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं, गरीबों के ऊपर बोला जा रहा है बार बार कि गरीबों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, उन्हीं लोगों को टारगेट किया जा रहा है। बट कोई ऐसा गरीब है जो 5 मंजिला इमारत है खड़ा कर सकता है? क्योंकि अगर गरीबों की बात करी जाए तो गरीब तो वो हो सकता है कि जो एक ग्राउंड बनाए या फिर एक फ्लोर बनाए। यहाँ पर तो पूरे बिल्डर फ्लोर बनने हैं बार बार। क्या गरीब ऐसा कर सकते हैं? और अगर करेंगे भी तो क्या उस हिसाब से उनको लोन पास हो पाएगा? अगर किसी चीज़ के ऊपर भी बात करनी है तो बहुत सारे फैक्ट्स मौजूद हैं जिनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वायरल सच के कैमरे के ऊपर लाइव कवरेज चल रही है। यहाँ पर आदर्श नगर से जहाँ पर बहुत ही तेज़ी से जो बिल्डिंग है उसको ध्वस्त किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। बाहर की तरफ जो छज्जे हैं, यहाँ पर जो समाज सेवी मौजूद थे माइकल सैनी, उनका कहना है कि आरोप लगाए जा रहे हैं उनके द्वारा कि पिक एंड चूज की पॉलिसी चल रही है। जो बीजेपी वाले हैं उनके जो 5-5 मंजिला इमारतें उनको छोड़ दिया जाता है, बट जो आम आदमी की है यहाँ जो बीजेपी ज्वाइन नहीं करता उसको टारगेट किया जा रहा है। कहाँ तक सही है कहाँ तक सही नहीं है ये जानने का पूरा हक है जनता को। कहीं ना कहीं एमसीजी के जो अधिकारी हैं, जॉइंट कमिश्नर हैं, उनको भी अगर पूरी सतर्कता के साथ काम करना है तो हर चीज़ के ऊपर ध्यान देने लायक बात है। और जैसे कि इनका कहना है कि जो छज्जे हैं तोड़े हैं और उसके बाद उसे दोबारा बना दिया जाता है। जो इल्लीगल है वो लीगल कैसे हो जाता है? यहाँ पर आप देखिए कि डिस्कशन भी चल रही है। घुमा दो।
यहाँ पर आप देखिए कि कहीं ना कहीं बातचीत भी चल रही है आपस में। जो समाज से भी अपना पक्ष रख रहे थे उनसे भी बातचीत की जा रही है, जो निगम के अधिकारी उनसे भी बात की जा रही है कि जो बीजेपी का बोला गया किस आधार पर बोला गया। डिस्कशन चल रही है यहाँ पर। माइकल सैनी जो कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। जेसीबी कुछ क्षणों के लिए विराम पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी डिस्कशन हो रही है। आगे का क्या प्रयास होगा, आगे का क्या प्रयास होगा वो देखने लायक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस देते हुए कि आगे क्या करना है। आदेशों को सुनते हुए ड्राइवर बहुत ही मुस्तैदी से पूरे आदेश सुन रहे हैं और दोबारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है। पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, निगम के कर्मचारी, कुछ अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और साथ में ही पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए आपकी लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा सा ध्यान में रखा जाता है कि कोई जो है जेसीबी के ज़्यादा पास ना जाए ताकि किसी को क्षति ना पहुँच सके। और दूसरी साइड अगर आप देखें तो ग्रीन कलर का जो पर्दा है वो लगा रखा है और दूसरी साइड भी एक जेसीबी खड़ी है। दोबारा प्रोसेस शुरू होता, जो तोड़फोड़ है दोबारा से शुरू की जा रही है। लाइव तस्वीरें हमारा सच के कैमरे के ऊपर देख रहे हैं कि आज देखा जाए तो ये दूसरा दिन है जो लगातार JC2 जितेंद्र गर्ग है जो दूसरे दिन भी अवैध निर्माण के ऊपर शिकंजा कसे हुए हैं। लाइव तस्वीरें हमारे सच के कैमरे के ऊपर देख रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लोकेशन पूछ रहे हैं तो सर ये जो लोकेशन है आदर्श नगर आता है, ये आदर्श नगर में ये चल रही है। जेसीबी दोबारा अपना प्रहार करना शुरू हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दो लेंटर डल चुके हैं, बिम डल चुके हैं, उसके बाद तोड़फोड़ की जा रही है। कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में तो MCG के कमिश्नर भी आते दिखाई दे रहे हैं, JC जॉइंट कमिश्नर, कि पहले ही स्टार्टिंग में ही क्यों इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, इनकी रजिस्ट्रियाँ कैसे हो जाती हैं, कैसे इनको ये ज़मीन अलॉट हो जाती है। यहाँ पर एक ध्यान देने लायक बात ये भी है कि तब तक वेट किया जाता है क्योंकि 2.5 फ्लोर तक का जो नक्शा है वो पास करवाया जाता है और उसके बाद जो है इमारत 4 से 5 मंजिल तक बन जाती है। तब तक शायद MCG वेट करती है कि कब 4 मंजिला बने और उसको तोड़ा जाए। किस तरीके से ये सही है कमेंट करके हमें नीचे ज़रूर बताएं कि 2.5 मंजिला इमारत का नक्शा पास के बाद 4 मंजिल इमारत खड़ी कर देनी कहाँ तक सही है। और जिस चीज़ के ऊपर सवालिया निशान भी खड़ा हो रहा है कि MCG जो है स्टार्टिंग में ही क्यों इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देती, क्योंकि 2.5 फ्लोर तक का तो नक्शा शायद पास भी होता है। बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी हो सकती हैं, बट कहीं ना कहीं सराहनीय कदम है कि गुरुग्राम को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए सेफ्टी पर्पस से भी देखा जाए ऐसी बहुत सारी गलियां हैं गुरुग्राम में मौजूद हैं जहां पर शायद फायर ब्रिगेड भी नहीं जा सकती और ऐसे में 4 मंजिला 5 मंजिला इमारतें बन जाती हैं। अगर ऐसे में कोई भी कैजुअल्टी होती है या कोई भी सेफ्टी के रीज़न से किसी भी फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ता है, एम्बुलेंस को बुलाना पड़ता है, तो क्या उस समय में पर्याप्त जगह हो सकती है वहाँ तक पहुँचने की। रुकने के आदेश देते हुए रुकने के आदेश दिए जा चुके हैं। यहाँ पर अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार कल बैक टू बैक 3 इमारतों के ऊपर कार्रवाई हुई है न्यू पालम विहार में, वही सेम प्रोसेस आज रहेगा या फिर सिर्फ एक बिल्डिंग पर ही छोड़ दिया जाएगा।
यहाँ पर देखिए अभी जो लास्ट में सीलिंग प्रोसेस है जो वो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर सीलिंग की प्रक्रिया की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीलिंग की प्रक्रिया के लिए जो निगम के कर्मचारी हैं वो आगे जा रहे हैं और पूरी जो प्रक्रिया है सीलिंग का प्रोसेस यहाँ पर शुरू हो चुका है। सीलिंग का प्रोसेस मतलब कहीं ना कहीं अभी जेसीबी को विराम लग चुका है, यहाँ पर वो रुक चुकी है। अभी सीलिंग की प्रक्रिया हो रही है। ये सीलिंग सिर्फ इसलिए भी लगाई जा रही है कि सील किया जा रहा है, जो कि एक मार्क है कि अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है। ये उसकी एक कह सकते हैं निशानी है, मार्क है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हालात हैं, जो सरिये हैं वो बाहर की तरफ निकल चुके हैं। इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि थोड़ा ध्यान से किया जाए कि कोई आहत ना हो इससे। बहुत सारे लोग लोकेशन बार बार पूछ रहे हैं। लोकेशन गुरुग्राम में आदर्श नगर की है, बस स्टैंड के पास। यहाँ पर देखिए कि पूरी जो बिल्डिंग है, जो फ्रंट फेस है उसका पूरा उसको सील किया जा रहा है और सील में लिखा होता है कि कॉस्ट जो डेंजर का साइन है मैन एट वर्क का, वो लगा रखा है यहाँ पर। आप सभी से भी अनुरोध है कि कृपया करके इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। और कुछ ही समय में देखने लायक बात ये भी होगी कि क्या यहाँ तक ही आज की जो कार्रवाई थी सिर्फ एक बिल्डिंग के लिए थी, या आगे भी इसका कोई जो प्रोसेस है वो किया जाएगा, या किसी और बिल्डिंग के लिए भी कार्रवाई का सिस्टम है आज यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग इस चीज़ को शेयर कर रहे हैं। वायरल सच का यही प्रयास रहता है कि आपको गुरुग्राम के लेटेस्ट अपडेट दिए जाएं, बताया जाए कि सही में धरातल पर क्या हो रहा है। बहुत सारी खबरें आपको मिलती हैं, राजनीतिक खबरें मिलती हैं और भी काफ़ी सारी खबरें मिलती है, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अभी भी आप लोगों से अनछुई हैं, जहाँ तक आप नहीं पहुँच पा रहे हैं। कहाँ पे अवैध निर्माण को लेकर बातचीत चल रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वायरल सच के कैमरे के ऊपर ये आदर्श नगर है। आदर्श नगर में एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूँगी, ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर निगम की कार्रवाई हुई है यहाँ पर जेसीबी के द्वारा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा चुका है इस बिल्डिंग को। 2 जेसीबी यहाँ पर मौजूद थी, अभी भी हैं यहाँ पर, एक यहाँ पर है, और लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ध्यान रखा जा रहा है कि किसी को किसी भी तरीके की जो है आहत ना पहुँचे। डिस्कशन अभी चल रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरे तरीके से ध्यान दिया जा रहा है इस चीज़ की ओर कि किसी को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि यहाँ बाहर की ओर देखिए कि जो छज्जे तोड़े गए हैं तो वहाँ पर सारे सरिये हैं जो वो बाहर की ओर निकल चुके हैं। यहाँ पर आप एक जो बड़ी बात सामने आती है बार बार कि बहुत सारे
जो बिल्डिंग्स तोड़ी जा रही है, अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं, परिजन आते हैं, विलाप करते हैं, बट कोई भी ठोस कार्रवाई को रोक नहीं पाते हैं। उसका कारण क्या होता है कि कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि वो कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, इसीलिए शायद उनको वो रुकते नहीं हैं उस चीज़ के ऊपर, या फिर कोई सही चीज़ उनको या सही डॉक्यूमेंट उनको नहीं बता पाते हैं। ऐसे में कर्मचारियों को, एमसीजे के कर्मचारियों को गलत कहना कहाँ तक सही है, आप खुद सोच सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीलिंग प्रोसेस हो चुका है। यहाँ पर ये जो आप वाइट और रेड देख रहे हैं, ये पूरी सील हो चुकी है। यहाँ पर कुछ समय के लिए हमारे साथ बने रही, देखना होगा कि आगे भी कोई है प्रोसेस या आज यहीं पर विराम चिन्ह लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आदर्श नगर की ये लाइव कवरेज चल रही है। यहाँ पर बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ पर पूरी कार्रवाई के बाद इसको सील किया जा चुका है। निगम के कर्मचारी अभी भी यहाँ पर मौजूद है, 2 जेसीबी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिसकर्मी, महिला और पुरुष दोनों मौजूद हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत बार होता है कि महिलाएं आगे आ जाती हैं, तो उस एवज में दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, पूरा लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए लाइव तस्वीरें वायरल सच के कैमरे के ऊपर देख रहे हैं। आदर्श नगर की तस्वीरें हैं ये जो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक और बिल्डिंग, ये लगातार आप देख सकते हैं कि दूसरा दिन है जब वायरल सच के कैमरे के ऊपर आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कि कल भी न्यू पालम विहार में भी 3 बिल्डिंगों को बैक टू बैक ध्वस्त किया गया और आज भी शायद ये मुहिम चलाई जा रही है। ऐसा अजम्पशन लगाया जा रहा है कि शायद ये मुहिम चल रही है, जिसका आज दूसरा दिन है। लगातार JC2 जॉइंट कमिश्नर 2 जितेंद्र गर्ग के द्वारा जोन 2 में ये सारी मुहिम चल रही है। बहुत सारे सवालिया निशान भी खड़े होते हैं, MCG के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं, जो आम नागरिक उनके ऊपर भी खड़े हो रहे हैं। बहुत सारे समाज सेवी जहाँ पर आते हैं वो भी अपनी टिप्पणियाँ देते हैं, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। बट अगर गुरुग्राम को सुधारना है तो बहुत सारे स्ट्रिक्ट एक्शन है जो MCG को शायद लेने चाहिए और वो ले भी रहे हैं। परिजनों द्वारा विरोध किया जाता है, बट कोई ठोस तरीके से उनको कोई कागज़ नहीं दिखा पाता है। उसका रीज़न सिर्फ यही होता है कि उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं वो लोग गलत है। रजिस्ट्री की बात करें, रजिस्ट्री हो जाती है, बट नक्शे गलत पास होते हैं और जिस तरीके से नक्शे पास भी होते हैं उस तरीके से बनाए नहीं जाते। जो 100% एरिया है उसको कवर कर दिया जाता है। 2.5 फ्लोर तक का अगर नक्शा पास होता है तो 4 फ्लोर बना दिए जाते हैं। छज्जे हैं जो आगे की तरफ निकाल दिए जाते हैं, जो कि पूरी जो गली होती है वो कवर्ड हो जाती है। बहुत बड़ी ध्यान देने लायक बात है कि अगर इस केस में कुछ भी ऐसी दुर्घटना हो जाती है, बहुत छोटी छोटी गलियों में जब बिल्डिंग्स बनती हैं, बिल्डर फ्लोर बनते हैं, तो ऐसे में अगर कोई भी दुर्घटना होने के आसार हों तो किस तरीके से वहाँ पर जो है एम्बुलेंस आ सकती हैं या फिर किस तरीके से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ सकती है, ये सोचने लायक बात है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें और जनता को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर कोई अपना घर बना रहा है या ले रहा है तो कृपया करके आप सोच समझ कर ले। जागरूकता की अगर कमी है तो किसी ऐसे व्यक्ति से डिस्कस करें, ताकि आपकी जमा पूंजी जो आपने सालों से जमा पूंजी इकट्ठी करी है, अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो आपके साथ भी कहीं ऐसा ना हो।